वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 5वां पाठ वृक्षः करेंगे। इस पाठ में हम वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वृक्ष जो हैं वनों की रचना करते हैं, वृक्ष किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पानी और जल पीकर ही वृक्ष जो है जीवित रहते हैं और अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछा करके वृक्ष हमें आश्रय भी प्रदान करते हैं। तो वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, वृक्षों से ही हमारा जीवन संभव है। ठीक है, पढ़ते हैं पाठ। पहला श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तो, निवसन्तो का अर्थ है रहते हुए या रहने वाले, वृक्षः यानी अनेक पेड़, वनम वनम यानी प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं या बनाते हैं, कौन? वृक्षः यानी पेड़। पेड़ जो हैं प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। शब्दार्थ देखिए, वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्ते रहते हुए या फिर रहने वाले, वृक्षा यानी पेड़, वनम वनम यानी प्रत्येक वन, रचयन्ति यानी रचते हैं या फिर बनाते हैं। अगला श्लोक है, शाखा दोलासीना विहगा तई किमपि कुजन्ते वृक्षः। शाखा यानी पेड़ों की टहनी रूपी या पेड़ों की शाखा रूपी, दोला मतलब झूलों पर, आसीना होते हैं बैठे हुए, विहगा यानी पक्षी जो हैं पेड़ों की टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं, तई यानी उनके द्वारा, किनके द्वारा? पक्षियों के द्वारा, किमपि कुछ कुछ, कुजंती यानी कूकते हैं या फिर चहकते हैं, वृक्षः यानी पेड़। पक्षी जो हैं पेड़ों की टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं, उन पर कूकते हुए या चहकते हुए पक्षियों के द्वारा कुछ वृक्ष भी चहकते हैं। हिंदी अनुवाद देखिए, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। शब्दार्थ देखिए, शाखा यानी डालियां, दोला मतलब झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण यानी पक्षी, किमपि यानी कुछ भी या कुछ कुछ, कुजंती कूकते हैं या चहकते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम यानी पानी, जलम यानी जल, संततम हमेशा, साधु जना इव, साधु जना इव का मतलब होता है तपस्वियों की तरह या साधुओं की तरह, सर्वे यानी सभी, वृक्षः यानी पेड़, पेड़ जो हैं तपस्वियों की तरह होते हैं जो कि हमेशा पानी और हवा पी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं, अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। शब्दार्थ देखिए, संततम निरंतर, लगातार या फिर हमेशा, साधु जनः यानी तपस्वी लोग जो होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो, ईव मतलब की तरह, की भांति या फिर जैसे, पवनम यानी हवा, पिबन्ति पीते हैं। सप्रेशन्ति पादै पातालं च नभः शिरससु वहन्ते वृक्षः। सप्रेशन्ति होता है छूते हैं, पादै मतलब पैरों से, पातालम पाताल को, च और, नभः यानी आकाश, शिरससु यानी सिरों पर या सिर पर, वहन्ति, वहन्ति का मतलब होता है धारण किए हुए या फिर ढोते हुए, वृक्षः यानी पेड़, पेड़ जो हैं अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं।
शब्दार्थ देखिए, स्पृशन्ति यानी स्पर्श करते हैं या छूते हैं। पादई मतलब पैरों से, पातालम पाताल को, नभः आकाश, शिरससु होता है सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। अगला श्लोक है, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंब कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयो, पयो का मतलब होता है पानी रूपी या जल रूपी, दर्पणे यानी आईने में, दर्पण में, स्व प्रतिबिंब, स्व होता है अपना, प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब को जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, स्व प्रतिबिंब, कौतुकेन यानी अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, कौन देखते हैं, वृक्षः यानी पेड़, पेड़ जो है जल रूपी आईने में या दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है आश्चर्य से देखते हैं। हिंदी अनुवाद है, पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। शब्दार्थ है, पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में या फिर आईने में, स्व प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। अगला श्लोक है, प्रसार्य स्वच्छाया संसतरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। यानी प्रसार्य होता है फैलाकर या फिर बिछाकर, स्वच्छाया, स्व मतलब अपनी, छाया यानी छाया को, संसतरणम होता है बिस्तर, ठीक है, अर्थात छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर या बिछाकर, कुर्वन्ति यानी करते हैं, सत्कारम यानी आदर सत्कार, वृक्षा यानी पेड़, पेड़ जो हैं अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर या बिछाकर आदर सत्कार करते हैं। हिंदी अनुवाद है, पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछोना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। नीचे शब्दार्थ देखिए, प्रसार्य यानी फैलाकर, स्वच्छाया संसतरणम, अब इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, स्व प्लस छाया प्लस संसतरणम, स्व होता है अपनी छाया यानी छाया रूपी, संसतरणम होता है अपने बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम यानी आदर, कुर्वन्ति करते हैं। धन्यवाद।